पहले हम लोग दृष्टा हुए, साक्षी हुए और मन पर बारीक दृष्टि रखे कि मन ये क्या कर रहा है। और फिर यदि हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों में विवेक का विकास होता है। विवेक किसको कहते हैं? जो गलत को गलत और सही को सही पहचान सके। अभी क्या है कि हम लोग यदि मन को देख भी लिए तो गलत और सही को नहीं पहचान पाते हैं। गलत भी लगता है सही है और सही लगता है कि बिल्कुल इसका तो कोई औचित्य ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कि अभी खेलने खाने के उम्र में क्या धर्म 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 करने लग जाते हैं, होता है ना। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि धर्म कोई कर्मकांड नहीं है। धर्म जीवन श्रेष्ठतम उपलब्धि को प्राप्त करना है। श्रेष्ठतम धर्म का अर्थ ही होता है कि हम अपने भीतर श्रेष्ठतम का विकास करें। और श्रेष्ठ बनना तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, पर बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे माहौल में वो रहता है अथवा जो उसे सुनाई पड़ता है, भले ही वो देख नहीं पाता पर सुन सकता है। और सुनता है तो माँ बाप जो चर्चा कर रहे हैं या परिवार के अन्य लोग चर्चा कर रहे हैं तो बच्चा सीखने लग जाता है और उसके संस्कारों पर अच्छा असर होता है। और वैज्ञानिक अभी इस बात को नहीं खोज सका है कि बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों में 2 साल 6 महीना से लेकर 2 साल के अंतर्गत उसके अंदर कैचिंग पावर बहुत आ जाता है। आप लोगों को अनुभव है? कैचिंग पावर मतलब सीखना। शुरू में वो सीखना चाहता है, तभी टकटकी लगा के पंखा देखता है, लाइट को देखता है कि नहीं। कोई चीज़ उसके आगे चलता फिरता हुआ दिखाई देता है तो वो उसको टकटकी लगा के देखने लग जाता है, क्योंकि उसको एक गति में अभिरुचि है। आप मोबाइल दिखाते हैं, यदि उसमें कोई स्टिल फोटो हो तो क्या बच्चा उसको उसी तरह भाव विभोर होकर देखेगा अथवा उसी तरह उसमें आकर्षित होगा? सोच के बोलो। क्या? ज़्यादा नहीं, आप स्टिल फोटो दिखा के देखो ना। हाँ, उसको गति में अभिरुचि है, वो गति देखता है और प्रकाश देखता है। ठीक, गति में अभिरुचि होती है और विभिन्न प्रकार के प्रकाश में उसकी अभिरुचि होती है। कहीं ये कोई उसका सूक्ष्म वासना तो नहीं है। प्रकाश देख रहा है क्योंकि उस समय उसको होश है कि हमें प्रकाश की ओर बढ़ना है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। प्रकाश में अभिरुचि है, अंधेरे में भी अभिरुचि है उसको, बच्चे को नहीं होती है। प्रकाश में अभिरुचि होती है और उसे गति में अभिरुचि होती है, ठहराव में नहीं। उसके अंतस में कहीं ये वासना तो नहीं है कि हमें गति करते हुए अश्रेष्ठता से श्रेष्ठता की ओर चलना है। तुम लोग कहते हो ना, अस्तो मां सद्गम्या, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। ले चलो में गति है या ये निष्क्रिय है? गति ले चलो मतलब हम अभी यहाँ हैं, आप यहाँ से हमें उठा के
ले चलो सत्य के में, यही है ना प्रार्थना। अस्तो मां सद्गम्य, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो बच्चे को गति में भी प्रेम है और लाइट में भी प्रेम है, और वो सीखना चाहता है। वो सोचता है कि माँ बाप बड़े हैं, हमसे उम्र में अधिक है, उनमें वे क्या कर रहे हैं। बच्चे को एक अबोध विश्वास है कि माँ बाप परिवार जो कह रहा है, कर रहा है, निश्चय ही उसके लिए वो परफेक्ट होगा, है। और हम लोग बच्चों के आगे क्या क्या परोसते हैं। 6 महीने का बच्चा हो जाए उसी समय से सावधान हो जाना चाहिए कि हम उसके सामने कुछ गलत चीज़ ना परोसते। हम लोग छोटा बच्चा है 6 महीना या 7 महीने का, तो हम लोग उसके सामने गुस्सा गुस्सैयल और भाषा भाषी करते हैं या नहीं करते हैं। नाराज़गी व्यक्त करना करते हैं या नहीं करते हैं। एक दूसरे का किसी से शिकायत है तो एक दूसरे की निंदा करना उसके सामने करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं, एकदम नहीं। उसे हम लोग सोचते हैं कि ये अबोध है, ये क्या समझेगा बच्चा। लेकिन वैज्ञानिक कहता है कि बच्चा जैसे ही 6 महीना पार करता है वैसे धीरे धीरे उसकी समझ विकसित होने लगती है और वो समझने और सीखने का बहुत अधिक प्रयास करता है। 6 महीना से लेकर 2 साल तक का जो समय है ये बहुत पावरफुल है। इस समय यदि, वैसे तो आपका धर्म गर्भकाल से कहता है, पर 6 महीना से लेकर 2 साल तक में बच्चा लगभग 70% सीख लेता है। जीवन को जैसे देख रहा है, आसपास को जैसे देख रहा है, सब कुछ को वो एक्सेप्ट करता है, सब कुछ। खैर, चेतन का अर्थ होता है जानना, है ना, जानना। और क्या जानना, हम लोग अपने पूरे शरीर को जानते हैं, यथासंभव सब कुछ दिमाग में जाता है। यहाँ चोट लग रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ गरम कोई चीज़ डाला जा रहा है, इस तरह हम लोग जानते हैं बहुत पावरफुल तरीके से। पर ये जानने की क्रिया हम अपने आत्म तत्व में स्थिर हो सके, अंदर जो हमारा मैं है उसको पहचान सके, इसके लिए हमें जिस तल से हम लोग जुड़े हुए हैं उस तल से ऊपर उठना होगा। जैसे आपका 4 मंजिला मकान है, आप सबसे नीचे के तल में रहते हैं, तो आपको पहले कौन सी सीढ़ी पार करना होगा? पहले तल से जुड़ी हुई जो सीढ़ी है उसको पार करना होगा, और जब उसको पार करेंगे तो दूसरे तल में पहुँचेंगे, दूसरे तल को पार करेंगे तो तीसरे तल में पहुँचेंगे, तीसरे को पार करेंगे तो चौथे में, और चौथे को पार करेंगे तो 5वें में, और 5वें को पार करेंगे तो छत में पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग स्थूल तल में जीते हैं, स्थूल है, स्थूल तल है। तो स्थूल तल में आता है हमारा शरीर। ये संसार भी स्थूल है, हमारा शरीर भी स्थूल है। अब इस शरीर को हम श्रेष्ठ में लगा रहे हैं। हमें शरीर से श्रेष्ठ करना है, अधिकतम श्रेष्ठ, चौकन्ना रहना कि शरीर से कोई अनुचित ना हो जाए। शारीरिक क्रिया को हम थाम सकें
कि नहीं, हमारी शारीरिक क्रियाएं केवल और केवल श्रेष्ठ की ओर ही बढ़ेगी। चौकन्नापन, श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ सुनना, श्रेष्ठ गंध, श्रेष्ठ स्वाद और श्रेष्ठ स्पर्श, इन पांचों में श्रेष्ठत्व को गूंथना होता है। श्रेष्ठ कार्य करते करते, इसलिए आप लोग जाने थे ना, एक बार गुरु माँ बोले थे मल, विक्षेप और आवरण 3 बाधक तत्व है। तो मल दूर होता है श्रेष्ठ कार्य से, निष्काम श्रेष्ठ कार्य। इसी को कहा गया कि मल दूर करने का सबसे बड़ा आधार है सेवा। सेवा। और मज़े की बात है कि सेवा तो बचपन से ही शुरू हो सकती है, इसमें बहुत बुद्धि लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो माँ बाप का सम्मान करना, माँ बाप का कहना मानना, आप लोग को पता है ना कि गुरु माँ कई बार कह चुके हैं कि जब गुरु माँ 5वीं क्लास में थे तो रामचरितमानस को जितना समझ पाए थे तो उस समय पढ़ना शुरू किए थे रामचरितमानस को, और उसमें राम जी के जीवन से ये जाने कि माता पिता की भक्ति करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। बड़े भोर उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, तो ये मेरे लिए एकदम मंत्र बन गया था। एक तो 5वां क्लास में किसी को रामचरितमानस में अभिरुचि होती ही नहीं है, वो भी टो कर पढ़ना और समझना, और ये बुद्धि आना कि भगवान इससे खुश होएंगे। अब उसके बाद फिर शुरू हुआ सेवा। किसकी? माता पिता थे, घर में और लोग थे, बहुत बड़ा परिवार था, क्योंकि बाबूजी 6 भाई थे तो उनका सारा परिवार वहीं रहता था, सभी बच्चे। तो चौकन्ना होकर बड़े लोगों का सम्मान करना और उनकी आज्ञा पालन करना, और ख़ास करके माँ तो माँ थी, पूरी कोशिश होती कि उनको सुख पहुँचाया जाए। केवल ऐसा नहीं कि वे आज्ञा दे तब काम करेंगे, आज्ञा देंगे तब नहीं। गुरु माँ रामचरितमानस में पढ़े थे कि पति रुख देखी अज्ञान सरही। पति सीता जी के बारे में लिखा हुआ था कि वो राम जी का चेहरा देखकर जान लेती थी कि उनको क्या चाहिए। उनकी चेहरा तो देखना दूर, उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है वो सब जानती थी। तो ये गुरु माँ को लगा कि ऐसा रुख देखकर समझ लेना कि क्या करने से वे खुश होंगे। तो गुरु माँ वाच किया करते थे कि माँ किससे खुश होएगी, माँ किससे प्रसन्न होएगी, और उनके अनुकूल कार्य करने की कोशिश करना। एड़ी चोटी बच्चे लोग बुलाते थे कि चलो आओ खेलने चलते हैं, और यदि माँ कुछ कह दी तो लगता था नहीं। पहले बात खेलने का मन बहुत करता था, मन करता था कि भागकर दौड़कर बच्चों के झुंड में मिल जाया जाए और उनके साथ खेला जाए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो बस हो गया। और यदि वे ना भी कहती तो भी खोज खोज करके क्या करने से उनको थोड़ा आराम मिलेगा, उनको सुख मिलेगा, इसका पुरुषार्थ श्रेष्ठ कार्य था ना। बाबूजी थे, थोड़े और बड़े हुए, 6ठी में पहुँचे, 7वीं में पहुँचे, तो ऐसा नहीं था कि माँ पिताजी जो बोल रहे हैं आँख बंद करके मान लिया जाए, ऐसा नहीं था। यदि बाबूजी से लगा कि ये गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने की कोशिश करना कि ऐसे नहीं बाबूजी, ऐसे कीजिए, ऐसे चलिए, आप ऐसे चल रहे हैं, ये नहीं, ये सही नहीं, ये धर्म संगत नहीं है, ऐसे कीजिएगा तो धर्म संगत है। क्योंकि उनको शंकर जी के प्रति बहुत भक्ति थी,
तो उनको किसने कह दिया पता नहीं कि भांग शंकर जी को बहुत प्यारा है, तो वे भांग बहुत खाने लगे थे। उसको शंकर जी पर चढ़ाते और सबको बांटते भी और स्वयं भी खाते भी। तो गुरु माँ ऐसा नहीं था कि अंध भक्त थे, अंध भक्त नहीं, तो 7वां क्लास से समझाना स्टार्ट हो गया। मतलब आपके गुरु माँ को शायद गुरु बनने का बहुत शौक रहा होगा पिछले जन्म में, तो इसीलिए बचपन से ही ऐसे नहीं, ऐसे शंकर जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, वे तो भक्ति और ज्ञान और ध्यान का नशा करते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे चलिए। आप इतना गुस्सा क्यों किए? गुस्सा करने से मन गंदा हो जाता है तो भगवान जी दूर हो जाएंगे, आपके शंकर जी मुंह फुला लेंगे, रूठ जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, आप काहे गुस्सा कर रहे हैं? ये सब तो शरीर से जुड़ा हुआ आचरण श्रेष्ठ हो, तब समझो कि आप अध्यात्म मार्ग में चलना प्रारंभ किए। श्रेष्ठ आचरण, चौकन्ना रहो, आँखों पर पहरा हो, कान पर पहरा हो, वाणी पर पहरा हो, स्वाद पर पहरा हो, स्पर्श पर पहरा हो। किसी तरह का इन इंद्रियों से हम अश्रेष्ठ को ग्रहण ना करें। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत कठिन है, क्लिष्ट है बाबा, उससे अच्छा है कि हम भोले बाबा का पूजा कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कम से कम शनिवार मंगलवार को तो चले ही जाते हैं, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है और हम नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? श्रेष्ठ आचरण बनाना क्या आसान है? लेकिन धर्म में गति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हमारा आचरण श्रेष्ठ ना बन जाए, मतलब हमारा कर्म श्रेष्ठ ना बन जाए। फिर जब जबरदस्ती भी करने लगे श्रेष्ठ कार्य, मन नहीं लगता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब नींद को यम की सहचरी बोले, यम की सहेली, यमराज की सहेली। ये ऐसी अजीब चीज़ है ना कि पिक्चर देखो तो नींद नहीं आती है और सत्संग सुनो तो नींद आने लगती है। खैर, जब हम शरीर से श्रेष्ठ आचरण का एकदम संकल्प लेते हैं, और ये संकल्प जबरदस्ती भी पूरा किया जा सकता है, मन नहीं कर रहा है कि हम अगले को सुख पहुँचाए अथवा सेवा करें अथवा निस्वार्थ होकर किसी का कुछ कर दें, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जबरन करो। अच्छा कर्म करना है, मतलब करना है। और याद रखना, आप लोग भौतिक सुख के लिए इतना दौड़ते हो ना कि हमारे जीवन में सब तरह का सुख सुविधा रहे, किसी तरह की असुविधा ना हो, हमारे जीवन में जीवन धन धान्य से पूर्ण हो, ये सब सोचते हैं ना। ये धन्य धान्य से पूर्ण तभी हो सकेगा जब आपका कर्म श्रेष्ठ हो। यदि आप इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म और आचरण नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके पास धन धान्य है, इसका मतलब है कि आप विगत जन्मों में श्रेष्ठ कर्म किए हैं। तो श्रेष्ठ कर्म के फल स्वरूप आप इस जीवन में सब तरह का सुख सुविधा पा रहे हैं। पर इस जीवन में यदि हम केवल पाप ही कमाते रहें, तो हमारे जीवन में क्या बढ़ेगा? अश्रेष्ठता। और जिसको आप पाप कहते हो तो इसका फल क्या है? दुख है ना। अब आप देखो कि आप यदि हमेशा उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे तो इस जीवन में भी शारीरिक सुख भी नहीं होगा। शारीरिक सुख मतलब रहने के लिए अच्छा मकान, खाने के लिए पोषक भोजन और आराम की सभी चीज़ें, है ना, सब कुछ, अच्छा वस्त्र, सब कुछ जो भी है, सब कुछ। आप इसके लिए आपको तो श्रेष्ठ आचरण चुनना होगा।
श्रेष्ठ आचरण। आप कहोगे कि नहीं, हम तो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, पत्नी का सुख का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का सुख का ख्याल रखते हैं, उसके लिए हम अपने जीवन को होमित कर देते हैं, तो क्या ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है? ये भी श्रेष्ठ आचरण है, पर इसमें आपका स्वार्थ है, इसलिए ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है। गीता में ये आप केवल पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये श्रेष्ठ कार्य नहीं है, इसे सदकर्म नहीं कहेंगे। आप अब देखिए ध्यानपूर्वक कि अपने परिवार से, अपना परिवार हम लोग किसको कहते हैं? अभी फिलहाल हमारी पत्नी और हमारा बच्चा। और एक मज़े की बात ये है कि गुरु माँ आप ही लोगों से सुनते हैं और आप ही लोग के पास बोलते हैं कि लोग अपनी पत्नी को परिवार कहता है, वो कहता है नहीं हम अभी अपना परिवार को नहीं रख पा रहे हैं। अरे परिवार को नहीं रख पा रहे हैं, वो परिवार रहती है वहाँ और हमें यहाँ काम करना पड़ रहा है, काम करते हैं। आप इतना कृपा कर दीजिए कि परिवार के साथ रहे। अब माँ बाप परिवार नहीं रहा, भाई बहन परिवार नहीं रहा, कोई परिवार नहीं रहा। कौन परिवार हुआ? आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, हुआ ना? परिवार कौन? पत्नी। फिर पत्नी से बच्चे आए तो वो परिवार का विस्तार हुआ। नहीं, अब हम परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या पहले परिवार बढ़ा हुआ नहीं था? आप लोग ध्यान देते हो इन बातों पर? आप लोग नहीं ध्यान देते हो। पत्नी और बच्चों से प्रेम करना बहुत सरल है। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि एक तो उसे स्वार्थ पूर्ति होती है और दूसरा कारण है कि हमारी ऊर्जा को नीचे बहना पड़ता है। हमारी मानसिक ऊर्जा अथवा हमारे भीतर जो ऊर्जा वो नीचे बहती है। तो ये सरल है, ये सरल है। कोई भी ऊर्जा मतलब कोई भी जल हो या दूध हो, कोई भी तरल चीज़ ढलाव की ओर बहती है कि नहीं? ढलाव की ओर बहती है। तो उसी तरह हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो पत्नी और बच्चों में प्रेम में तल्लीन हो जाए, ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का बहाव नीचे हो रहा है। अब इस ऊर्जा को हम नीचे भी बहने दें चले, पर हमारी ऊर्जा का एक धारा माँ बाप से प्रेम करना भी जाने। बहन लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा होगा कि गुरु माँ ये क्या बोल रहे हैं, सब भाई लोगों को भड़का देंगे, हमारे पति को भड़का देंगे। तो वे लोग कोशिश करने लगेंगी कि नहीं हमारे पति लोग ये सब बात ना सुने। एक खतरनाक बात है, ये तो घर फोड़वा हो रहे हैं ये। लेकिन आप अध्यात्म में सत्संग सुनने आए तो देखो सोच के, माँ बाप से अब विवाह हो गया, हमारी ऊर्जा को नीचे बहने का ऑप्शन है। ऐसे में माँ बाप से प्रेम कर पाना आसान नहीं है, उनके सुख दुख को समझना आसान नहीं है। चलिए माँ बाप से भी प्रेम होना थोड़ा सरल हो गया, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। लेकिन गुरु से प्रेम होना आसान नहीं है, क्योंकि माँ बाप का मन और आपका मन दोनों में क्या है? समानता है। आप भी संसार के लिए सोच रहे हैं और माँ बाप भी संसार के लिए सोच रहा है। तो माँ बाप से भी थोड़ा सा होश रहने पर उसे प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा और मन उसका मन मिलता है। और कहावत है, मन मिले तो मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला, है ना? तो गुरु से तो मन मिलना आसान नहीं है।
आपके मन की क्वालिटी और गुरु के मन की क्वालिटी में बहुत अंतर है। आप जैसा सोचते हैं, गुरु उससे अजीब दिशा में उनकी सोच है, उनका विचार बिल्कुल हमसे अलग है। और जब तक आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप क्या उनके उपदेशों को उसी तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप यदि माँ बाप से प्रेम नहीं करते हैं तो क्या आप वे क्या कह रहे हैं इस पर आपका गौर जाएगा कि वे क्या कह रहे हैं? नहीं जाएगा ना। क्यों जाएगा? लगाव ही नहीं तो क्यों जाएगा? तो जो भगवान शंकर बोले कि गुरु भक्ति सदा कुर्यात, इसमें मतलब है कि गुरु की भक्ति ऐसे गुरु नहीं जो जिसका चित्त एकदम संसार से लथपथ हो, ऐसे गुरु की भक्ति करने से कोई मतलब नहीं। उनका भी मन आपका मन दोनों का एक ही जैसा है। जिनमें क्वालिटी हो, जिनकी क्वालिटी, जिनके जीवन में क्वालिटी दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखती है कि उनका जीवन की क्वालिटी अलग है और हम लोगों का जो जीवन की क्वालिटी अलग है। अब यदि हम उनसे प्रेम कर पाते हैं, जिसको कि सदगुरु कबीर साहब भी बोले कि जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, चला जाए बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई, किसी का सहारा मिले या ना मिले, जैसा प्रेम अपने परिवार से है वैसा ही प्रेम यदि सदगुरु से हो जाए तो वो बैकुंठ को चला जाता है। मतलब परम स्थिति, परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है ना। अब यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो उनकी अनुकूलता बहुत मायने रखती है, रहेगी, है ना। अब हमारी अनुकूलता का कोई महत्व नहीं रहा, उनकी अनुकूलता सर्वोपरि है। हमारी इच्छा का महत्व नहीं है, वे किस दिशा में ले चलना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वे क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है ना। ऐसा इस तरह से लगाव बढ़ने पर धीरे धीरे उनका उपदेश अंदर में धंसता है और अंतस कहता है कि नहीं, हमें अश्रेष्ठ तो बिल्कुल नहीं करना है। इस श्रेष्ठ आचरण को जब आप बढ़ाते जाएंगे तब आप श्रेष्ठ विचार कर पाएंगे। आचरण और विचार दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। आप यदि श्रेष्ठ विचार करेंगे तो श्रेष्ठ आचरण होगा और श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो श्रेष्ठ विचार अपने आप होने लगेगा। आप करके देख सकते हो। तो आप लोग जानो कि दोनों में से हमें पहले क्या चुनना है। श्रेष्ठ विचार रखकर हम अपना आचरण सुधारें, ये ज़्यादा सरल होगा कि श्रेष्ठ आचार को करके अपना विचार को हम श्रेष्ठ बनाएं, ये ज़्यादा सरल होगा। क्या होगा? क्या? आचरण। आचरण क्या होता है ना कि पुराने संस्कारों के अनुरूप हम लोगों के अंदर का विचार उमड़ते घुमड़ते रहता है बादल की तरह। उसको कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। और याद रखिए कि शरीर की तुलना में हमारा मन बहुत सूक्ष्म है ना। और अभी हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है ना। तो हम अपने आचरण को जबरदस्ती श्रेष्ठ कार्यों में नियोजित करें। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और केवल श्रेष्ठ, तब हमारे मन में भी श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होने लगेगा। और सत्संग, सद्गुरु इत्यादि का प्रेम जहाँ रहा वहाँ स्वाभाविक ही विवेक जागेगा। बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग में सम्मिलित होते होते विवेक जागने लगता है। विवेक किसको कहते हैं?
पहचान कि ये सत्य है, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है। अश्रेष्ठ की ओर हमको नहीं चलना, श्रेष्ठ की ओर चलना है। ये अश्रेष्ठ विचार है, ये अश्रेष्ठ विचार है। अश्रेष्ठ विचारों की ओर हमें नहीं बढ़ना, श्रेष्ठ विचारों को एक्सेप्ट करना है। इस कला में माहिर जब होएंगे हम, तो फिर हम लोग अध्यात्म को, अपनी अंतरात्मा को सरलता से समझ सकेंगे कि वो अस्तित्व क्या है, कैसा है। वो कर्ता कब है, अकर्ता कब है। जब तक हम लोगों का मैं, मन इंद्रियों में रस ले रहा है, तब तक वो जीव है, वो करता है। दुख होगा मन में, पर उसकी छाप झलकेगी जीव में, होता है ना। हम लोग को पीड़ा पहुंचती है तो उसका दर्द उसे अनुभव होता है, वो दुख को पसंद नहीं करता है। हम लोगों के भीतर जो जीव है वो दुख को पसंद नहीं करता है, और उसे सुख क्या, सुख की परिभाषा उसकी क्या है, जो मन को अनुकूल लगे वही सुख है। मन को जो अनुकूल लग रहा है वो सुख है, मन को जो प्रतिकूल लग रहा है वो दुख है। अब बताइए आप किसके भक्त हुए। हमारे जीव की परिभाषा ही अभी ऐसे ही है कि जो मन का अनुकूल है, जो मन को अच्छा लगता है वो सब अच्छा है, और जो मन को बुरा लग रहा है वो सब बुरा है। हमें उस ओर नहीं जाना चाहिए। तो फिर जीव बन गए, फिर जन्म मृत्यु, फिर सुख दुख का सारा भोगता। मन क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है, मन के पीछे पीछे हम लोग वैसे ही दौड़ते हैं जैसे व्यक्ति रोटी लेकर आगे आगे भागता है और कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता है, लालच में, रोटी के लालच में। तो हम लोग अश्रेष्ठता की ओर क्यों भागते हैं? क्योंकि वो मन को सुख लगेगा, मन को अच्छा लगेगा। आप सद्गुरु के पास आए, सद्गुरु से आपका प्रेम है, लगाव है, तो मन को क्या अच्छा लग रहा है इससे मतलब नहीं है। वो देखता है कि हमारे सद्गुरु को क्या अच्छा लग रहा है, और सद्गुरु से प्रेम करते करते एक सीढ़ी और हम ऊपर उठते हैं और जानते हैं कि परमात्मा को क्या अच्छा लग रहा है। और याद रख लेना, गोविंद और गुरु की पसंद में कोई अंतर नहीं होता है। उनको क्या अच्छा लगेगा ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे सामने प्रकट रहेंगे तब हम जानेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो सामने रहेंगे तो जानेंगे, ऐसा थोड़ी है। हम लोग नहीं जान सकते हैं, बीजक को पढ़ते हैं तो नहीं जानेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है। गीता का स्वाध्याय करते हैं, क्या हम नहीं जान सकते कि भगवान को क्या अच्छा लगता है? और जब पता लग गया कि नहीं उनको यही अच्छा लगता है तो वैसे ही चलेंगे। मन क्या कह रहा है, मन से कोई मतलब नहीं, हटाओ। हमारे जीवन में फिर मन का महत्व कम हो जाएगा अथवा नगण्य हो जाएगा। हमारे जीवन में गुरु और गोविंद का महत्व ज़्यादा होगा। हमारे गुरु और गोविंद क्या कहते हैं, उनको किस में खुशी है, वे किस में राजी हैं, उस ओर हम चलेंगे। यही तो बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहें कि राम कसौटी कसते रहे। उन्होंने कहा ना, रमैनी में एक लाइन में कह दिया, राम कसौटी कसते रही, मतलब अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को राम की कसौटी में कसते रहो। अब हम शिव जी पर जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, हमारी भावना, हमारा कर्म, हमारे वचन, हमारे आचरण, हमारी सोच, सब कुछ प्रभु के चरणों में उत्सर्जित है। होगा कि नहीं? उनका ही बनाया हुआ जल को उनके सिर पर डाल देने से वे राजी नहीं होते हैं। असली राजी तब होगा जब
आप अपने मन वचन कर्म को उनके अनुकूल बनाकर उनको उत्सर्जित कर दे कि प्रभु ये आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। ऐसी क्वालिटी विकसित करते 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 मन वचन कर्म तीनों को सुधारते सुधारते जब ये श्रेष्ठ में स्थिर होने लग जाता है, तब जीव का रहस्य खुलने लग जाता है। क्योंकि जीव में थोड़ी असंगता भी आ गई। कल तक वो मन से जुड़ा हुआ था, मन के विपरीत कुछ सुनना नहीं चाहता है। मन के विपरीत होते के साथ ही अजीब तरह का क्षोभ होता है ना, अजीब तरह का क्षोभ होता है और जल 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 लगता है। और देखो, जैसे ही सद्गुरु के प्रति लगाओ, हम अपने मन से ज़्यादा लगाओ उनके वचन पर। आप लोग सुनते हो ना, यह प्रेम सदा क्या, यह प्रेम सदा भरपूर है गुरुदेव आपके चरणों में। आप सोचिए, ये चरण में प्रेम करने का मतलब क्या होगा? उनके चरण में लाके पुष्प अर्पित किए, ये बहुत सरल है। लेकिन चरण में प्रेम का मतलब होता है जिस ओर उनके चरण चले हैं, जिस ओर उनके चरण चले हैं उस चरण चिन्ह से प्रेम कर कर मैं भी उस ओर चलूं। ये हुआ चरण में प्रेम। आप लोग कहते हो ना, भगवान से प्रार्थना करते हो, गुरु से प्रार्थना करते हो, भगवान हमें अपने चरणों में स्थान देना। इसका मतलब यही है, स्थान देना मतलब जिस ओर आपके चरण बढ़े, जिस तरह से आचरण आपका है, आपका जैसा विचार है, आपकी जैसी स्थिति है, आपका जैसा आचरण है, उसका हम अनुसरण करें, वैसा जीवन। एक ज्ञानी सद्गुरु को यदि हम बोलते हो कि यह प्रेम सदा भरपूर है गुरुदेव आपके चरणों में, तो स्थूल अर्थ में आया कि उनके चरण, और उसका सूक्ष्म अर्थ है कि वे चरण जिस ओर चलते हैं। ऐसा होते होते हम लोग अदृश्य गुरु और गोविंद की भी अनुकूलता जानेंगे, समझने लगेंगे। और अभी तक जो जीव मन और इंद्रियों में संयुक्त था, जो मन को अच्छा लगता था, इंद्रियों को अच्छा लगता था, वही उसको भी अच्छा लगने लगा था, तो जीव का पतन हो रहा है। पतन हुआ क्योंकि वो स्वयं चेतन है और वो अपने अनगढ़ मन और इंद्रियों के अनुकूलता को ही सुख मान रहा है, तो उसकी क्वालिटी नीचे गिरी। अब यदि वो सोचने लगा कि नहीं, मन और इंद्रियां नहीं, हमारे सद्गुरु और ईश्वर की अनुकूलता क्या है, उसमें वो राजी रहने लगा, तो उसका ऊर्ध हुआ या अर्ध हुआ? 1 मिनट में क्वालिटी बदल गई। आप समझो, गुरु और ईश्वर के प्रति जो भक्ति करने कहा गया, ये क्यों करने कहा गया? इसलिए कि जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो हम उनके अनुरूप अपने को रंगने का प्रयत्न करेंगे, और अपने आप को उनके अनुरूप रंगेंगे तो हमारा मानस स्तर आकाश को छुएगा, और फिर हम जीव तत्व को जानने में पूर्ण सक्षम होंगे। हमारे बुद्धि के भीतर विवेक का प्रकाश फैल जाएगा। समझ, विवेक शाश्वत है, विवेक शाश्वत है, इसे कमाया नहीं जाता, इसे जगाया जाता है। और विवेक जागता कैसे है? जब आप इस तरह रास्ते से चले, मन वचन कर्म तीनों को श्रेष्ठ में नियोजित किया, गुरु गोविंद से आपकी भक्ति होने लगी, प्रेम होने लगा, तो क्योंकि गुरु और गोविंद में भक्ति है, तो उसके मन की क्वालिटी आपके मन में उतरने लगेगी। और फिर
हमारे भीतर जो विवेक है, जो कि सोया हुआ है, वो जागेगा, जाग जाएगा। और हम सत्संग में आ सके या ना आ सके, हमेशा हमारी ही बुद्धि कह देगी ये अश्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ। और जब विवेक होगा तो हम जान सकेंगे कि जीव असंग है, और मन से भी असंग, वचन से भी असंग, कर्म से भी असंग। और एक बात है, आपका सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य दर्शन कहता है कि जीव भिन्न भिन्न है, मतलब जितने शरीर उतना जीव, जीव अनंत है। आपका वेदांत कहता है कि जीव एक है, जीव एक है। सांख्य कहता है कि जीव ईश्वर से भिन्न है, ये उसका अंश अंश कुछ नहीं है। मतलब हम लोग जो रामचरितमानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा नहीं है। उनका कहना ईश्वर का अंश जीव नहीं है, जीव अलग है, वो चेतन एक सुप्रीम शक्ति है, और जीव अनंत है, अलग अलग है, बहुत सारा है, ढेर सारा है। और वेदांत कहता है जीव एक है और वो ईश्वर का अभिन्न स्वरूप है। ये क्या बात हो गई? इन दोनों में क्या सामंजस्य होगा? सामंजस्य है भी या नहीं है? यदि सामंजस्य नहीं होगा तो सांख्य योगी अलग राग आलापेंगे और वेदांती अलग राग आलापेंगे। वो कहेंगे कि हम सही, ये कहेंगे हम सही, और जहाँ होगा हम सही वहाँ प्रेम नहीं कला होता है ना। तो आज क्योंकि समय शेष हो गया इसलिए हम लोग इस पर कल चर्चा करेंगे। यहाँ को गुरुआ की बात नहीं हो रही है, याद रखना। यहाँ जिनके जीवन की क्वालिटी उत्तम है, विचार उत्तम है, कर्म उत्तम है, ऐसे गुरुओं की बात हो रही है। पहले के समय में जो गुरुमुख नहीं होते थे, कोई भी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, तो जब तक वे गुरु के शरणागत नहीं होते थे तो लोग उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। उनको मानते थे कि निगुरा है, अशुद्ध है। इसका कारण यही था। हमारे सनातन धर्म में देखिए स्कंद पुराणों की रचना द्वापर युग में हुई है, और द्वापर का समय लगभग 5150 साल पहले का है। द्वापर युग 5150 साल पहले का है। तो उस समय का स्कंद पुराण वगैरह है, शिव पुराण है, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें अथवा शंकर जी का पार्वती जी को जो उपदेश दिया, जो कि गुरु गीता नाम से प्रसिद्ध है ना, तो उसमें सदगुरु की इतनी महिमा। और भगवान शंकर ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ तो सोच कर उन्होंने कहा होगा ना। किसी को क्यों नहीं कहा? किसी देवी देवता का नाम लाते कि जो दुर्गा ही सत्य है, ब्रह्मा है, विष्णु है, चाहे मैं ही सत्य हूँ, विष्णु हूँ, ब्रह्मा हूँ, पार ब्रह्म हूँ, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा गुरु। गुरु मतलब ब्रह्म ज्ञानी गुरु, गुरु मतलब जो आत्मा से परिचित है, ऐसे। तो गुरु के बिना तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए महाभारत में आया कि वेद व्यास जी कहते हैं कि गुरु के ऋण से वो ऋण नहीं हुआ जा सकता है। माता पिता के ऋण को चुकाना कठिन है, पर उसे चुकाया जा सकता है। माता पिता ने जिस शरीर को बनाया उसकी मृत्यु हो जाती है, पर गुरु जो ज्ञान देते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती है, अंतस में संस्कार बनकर अंकित हो जाता है। और ये ज्ञान जहाँ हम लोग जन्म लेंगे वहाँ फिर से हम लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में इतना कहा गया, और
भगवान शंकर तो हद कर दिए। उन्होंने कहा गुरुरेव हरि साक्षात नान्यत्रिति ब्रवी श्रुति। गुरु साक्षात परमात्मा है, उनके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है, ये श्रुति कहती है। ऐसा क्यों कहा गया कि गुरु से अलग कोई परमात्मा नहीं है? क्योंकि अभी हम जिसे परमात्मा कह रहे हैं वो वस्तुतः हमारी कल्पना है, अथवा हम जिस माहौल में रहे हैं उस माहौल का वो दिया हुआ ज्ञान है। हम लोग यदि शैव माहौल में जन्म लिए तो हमारे लिए शंकर जी परमात्मा है। यदि हम वैष्णव परिवार में जन्म लिए तो हमारे लिए विष्णु जी परमात्मा है। यदि हम दक्षिण भारत में जन्म लिए तो वहाँ पर त्रिपुर सुंदर शंकर जी को वे लोग कहते हैं। तो उस तरह के पर मीनाक्षी देवी उनके परमात्मा वैसे हैं। यूनान चले जाएंगे तो वहाँ किसी और को वे परमात्मा कह रहे हैं। ये हमारी मान्यता और परिवेश से प्रभावित है, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का वास्तविक अनुभूति तो सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने पर ही संभव, अथवा उनका ज्ञान भी सच्चे सद्गुरु के शरण में गए बिना संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया गुरु के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता।